दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख कहाँ से आता है? कभी किसी दोस्त से उम्मीद की थी कि वो आपका साथ देगा और उसने आपको इग्नोर कर दिया। कभी सोचा था कि आपका परिवार आपकी मेहनत समझेगा, लेकिन उन्होंने आपकी आलोचना ही कर दी। या फिर कभी चाहा था कि आपका पार्टनर वैसे बिहेव करे जैसे आप डिज़र्व करते हुए, लेकिन उसने आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। ये सारे पल हमें तोड़ देते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर उम्मीद बांध लेते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, लोग कभी भी हमारे हिसाब से नहीं बदलते। और जब हम ये समझ जाते हैं, तभी हमें असली आज़ादी मिलती है। यही आज़ादी सिखाती है मेल रॉबिन्स की नई किताब द लेट देम थ्योरी। इस किताब का पहला और सबसे ताकतवर सबक है लेट देम, यानी दूसरों को वही करने दो जो वो करना चाहते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा तनाव किसी और की हरकतों से नहीं आता, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन से आता है। हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा वफादार रहेंगे, परिवार हमेशा सपोर्ट करेगा, पार्टनर हमें हमेशा समझेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन द लेट देम थ्योरी हमें एक नया नज़रिया देती है। वो कहती है कि अगर कोई वैसा बिहेव नहीं करता जैसा आप चाहते हैं, तो लेट देम, उन्हें वैसा ही रहने दो जैसे वो है। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है। आप कहेंगे, ठीक है, अगर कोई मेरी वैल्यू नहीं करता तो मैं क्यों परेशान हूँ। लेकिन सच बताइए, क्या ये आसान है? क्या सच में हम छोड़ पाते हैं एक्सपेक्टेशंस? नहीं, क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल करना चाहता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा, दुख और निराशा होती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि इस चक्कर को तोड़ने का एक ही तरीका है, लेट देम। जब आप लेट देम बोलते हैं तो आप एक इनविजिबल रस्सी छोड़ देते हैं जिसे आप खींच रहे थे, और उसी पल आपका दिमाग टेंशन से मुक्त हो जाता है। सोचिए, आपका बर्थडे है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके दोस्त आपको कॉल करेंगे, आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन दिन बीत जाता है और किसी ने याद तक नहीं किया। अब आपके मन में गुस्सा भर गया। आप सोचने लगे, ये कैसे दोस्त हैं, इन्हें मेरी परवाह ही नहीं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, बस इसी पल आपको लेट देम अप्लाई करना है। अगर उन्होंने कॉल नहीं किया, लेट देम। अगर उन्होंने याद नहीं रखा, लेट देम। क्योंकि इस सिचुएशन में दुख का कारण ये नहीं है कि किसी ने कॉल नहीं किया, असली कारण है आपके एक्सपेक्टेशंस। और जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़कर कहते हैं लेट देम, तो दुख अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। मेल रॉबिन्स अपनी किताब में रिलेशनशिप्स का एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं कि अक्सर कपल्स एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। एक चाहता है कि दूसरा ज़्यादा केयर करे, दूसरा चाहता है कि पार्टनर और प्रैक्टिकल हो। लेकिन जब सामने वाला नहीं बदलता तो लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इस जगह पर लेट देम बोल दें तो सब बदल जाता है। अगर आपका पार्टनर बार बार इग्नोर करता है तो लेट देम। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख को सह लें, इसका मतलब है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि सामने वाला वही है जो वो है। अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। यानी लेट देम आपको क्लैरिटी देता है। ये आपको फॉल्स होप से बाहर निकालकर रियलिटी दिखाता है। अब यहाँ एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। जब भी हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो बुरी नहीं होती, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है, डोपामाइन क्रैश। यानी हम पहले एक्साइटमेंट में डोपामाइन रिलीज करते हैं, लेकिन जब रियलिटी अलग निकलती है तो वही डोपामाइन गिर जाता है और हमें उदासी घेर लेती है। लेकिन अगर आप पहले ही एक्सपेक्टेशन छोड़ दें और माइंड में लेट देम सेट कर लें, तो ये क्रैश होगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले से मान चुके हैं लोग वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपकी मेहनत नोटिस करेंगे, लेकिन मीटिंग में आपका नाम तक नहीं लिया गया। आप अंदर ही अंदर जल जाते हैं। लेकिन अगर आप द लेट देम थ्योरी अपनाएं तो आप कहेंगे, अगर बॉस ने नोटिस नहीं किया, लेट देम। अगर क्रेडिट किसी और को दे दिया, लेट देम। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी नेगेटिविटी से वेस्ट ना करें, क्योंकि आप जानते हैं मेरी ग्रोथ मेरी मेहनत से होगी, दूसरों की रिकॉग्निशन से नहीं। अगर आप गौर करें
तो ये फिलॉसफी बहुत स्पिरिचुअल है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। दूसरों का बिहेवियर भी उसी फल जैसा है। आप चाहो तो कंट्रोल कर लो, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल सिर्फ आपके कर्म पर है, दूसरों पर नहीं। लेट देम का मतलब है लोगों को उनके नेचर के साथ एक्सेप्ट कर लेना, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति भर जाती है। तो दोस्तों, द लेट देम थ्योरी का पहला और सबसे बड़ा सबक यही है, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। अगर वो आपके हिसाब से बिहेव नहीं करते तो लेट देम। आप उन्हें उनकी रियलिटी के साथ रहने दो और अपनी एनर्जी बचाकर अपने ऊपर लगाओ। याद रखिए, कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब कोई आपको हर्ट करे, इग्नोर करे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करे, बस एक गहरी सांस लीजिए और दिल से कहिए लेट देम। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों के एक्शंस और रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। हम अक्सर ये उम्मीद रखते हैं कि लोग वैसे ही बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं। दोस्त हर वक्त सपोर्ट करे, रिश्तेदार हमेशा हमारी तारीफ करें, पार्टनर हर समय हमें समझे, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स यहाँ कहती हैं, लेट देम। अगर आपका दोस्त आपको इग्नोर करता है तो लेट हिम। अगर आपके पेरेंट्स आपकी चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो लेट देम। अगर आपका पार्टनर आपके साथ हर वक्त नहीं रह सकता तो लेट देम। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हो जाएं या रिश्ते छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप कंट्रोल छोड़ दें और लोगों को उनकी असलियत में रहने दें। अब आइए इसे अलग अलग एंगल से समझते हैं। रिश्तों में लेट देम। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपने रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हमेशा पार्टीज में जाता है और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ सीरियस कन्वर्सेशन करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे फोर्स करें, बार बार कंप्लेन करें और रिलेशनशिप टॉक्सिक बना दें, या फिर आप सिंपली कहें लेट हिम, वो ऐसा ही है। अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपके वेवलेंथ पर हो, लेकिन एग्जिस्टिंग दोस्त को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब हम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हमारे दिल से बोझ उतर जाता है, क्योंकि हमें अब उनके हर एक्ट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। फैमिली प्रेशर और लेट देम। इंडियन कल्चर में फैमिली प्रेशर एक कॉमन चीज़ है। शादी कब करनी है, करियर कैसा होना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, हर चीज़ पर राय दी जाती है। बहुत से लोग अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं, अगर आपके पेरेंट्स हर बार आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो लेट देम। उनका पर्सपेक्टिव उनका है, वो उनकी जनरेशन की सोच है, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपकी है। आप अपने चॉइसेस पर कंट्रोल रख सकते हैं। जब आप लेट देम को अप्लाई करते हैं तो सडनली आपको एहसास होता है कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन के पपेट नहीं हैं, आप अपने जीवन के डायरेक्टर हैं। सोशल मीडिया और लेट देम। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम पर किसी को देखते हैं, उसकी लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स, परफेक्ट लाइफस्टाइल, और आप सोचने लगते हैं क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी ऐसी है। या फिर आप कोई कंटेंट बनाते हैं और लोग उसे लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। यहाँ भी वही रूल है, लेट देम। अगर लोग आपकी पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे तो लेट देम। अगर लोग आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो लेट देम। आप अपना काम करते रहिए। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब आप दूसरों के अप्रूवल से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तभी असली फ्रीडम मिलती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं और वो बार बार इग्नोर करता है। पहले आप हर्ट होते हैं, सोचते हैं शायद मैंने कुछ गलत किया, लेकिन अगर आप लेट देम थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो आप सोचेंगे ओके, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेट हिम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, इसका मतलब ये है कि उसकी प्रायोरिटीज अलग है। इस सोच से आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेट देम से लेट मीट योर। आज सबसे जरूरी बात, द लेट देम थ्योरी सिर्फ दूसरों को छोड़ देने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप खुद को कहाँ फोकस करें। जब आप कहते हैं लेट देम तो उसी वक्त आपको कहना चाहिए लेट मी। मतलब अगर वो लोग आपके सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो लेट देम,
लेकिन लेट मी सपोर्ट माई सेल्फ, अगर वो लोग आपके साथ नहीं है तो लेट देम, लेकिन लेट मी मूव फॉरवर्ड। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब आप अपना पूरा ध्यान इस पर लगाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह ग्रो करना है और आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि लेट देम असल में क्या है और कैसे ये छोटा सा मंत्र हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी के बोझ को हल्का कर सकता है। अब हम समझेंगे कि जब आप इस थ्योरी को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी है। कितनी बार आपने खुद को रोक लिया सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार आपको ये महसूस हुआ कि आपकी कीमत किसी और की नज़रों में अप्रूवल पाने से तय होती है। यही तो सबसे बड़ा जाल है। और मेल रॉबिन्स इस किताब में हमें यही सिखाती हैं कि जब आप लेट देम को अपना लेते हैं तो आप उस जाल से बाहर निकल आते हैं। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हमेशा आपकी मदद की उम्मीद करता है, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो गायब हो जाता है। पहले आप शायद परेशान होते थे, गुस्सा करते थे, अपने दिल को चोट पहुंचाते थे, लेकिन लेट देम थ्योरी कहती है उसे वैसा ही रहने दो। लेट देम बी हु दे आर। क्योंकि जब आप बार बार किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो असल में आप खुद ही थकते हो, लेकिन जब आप लेट देम बोलकर खुद को डिटैच कर लेते हो तो अचानक आपके पास अपने लिए एनर्जी बच जाती है। अब आप सोच सकते हो, ठीक है, अगर ये इंसान ऐसा है तो मुझे अब अपने साथ किसे रखना है और किससे दूरी बनानी है। यही असली आज़ादी है। मेल रॉबिन्स कहती हैं लेट देम कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये है सही लड़ाइयों को चुनना। हर बहस, हर झगड़े, हर समझाने की कोशिश में अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करें, क्यों ना उसी एनर्जी को अपने ग्रोथ में लगाएं। किताब का ये मैसेज आपके और मेरे लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब इसका दूसरा हिस्सा आता है लेट मी, क्योंकि सिर्फ लेट देम कह देने से बात पूरी नहीं होती। जब आप दूसरों को वैसा ही रहने देते हो तो अब सवाल ये बनता है कि आप खुद क्या करना चाहते हो। यही वो जगह है जहां लेट मी का जादू शुरू होता है। मान लीजिए आपके कलीग्स आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करते। पहले शायद आप परेशान होते, उनका वैलिडेशन पाने की कोशिश करते, लेकिन अब आप कहते हो लेट देम, और फिर आप खुद से कहते हो लेट मी वर्क हार्डर, लेट मी फोकस ऑन माई ड्रीम्स, लेट मी बिलीव इन माई सेल्फ। इस शिफ्ट की ताकत इतनी बड़ी है कि धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपके जीवन का स्टीयरिंग व्हील अब पूरी तरह आपके हाथ में है। किताब में मेल रॉबिन्स कई जगह एग्जाम्पल देती हैं कि कैसे ये छोटा सा मंत्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जा सकता है। जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, लेट देम। जब आपका पार्टनर आपकी उम्मीदों के हिसाब से बिहेव नहीं करता, लेट देम। जब आपके माता पिता आपके चॉइसेस पर शक करते हैं, लेट देम। हर जगह आप खुद को याद दिलाते हैं कि उनका बिहेवियर उनके बारे में है और मेरा ध्यान अब मेरी ग्रोथ पर है। ये थ्योरी हमें बाउंड्रीज से सिखाती है, हेल्दी बाउंड्रीज, जिनके बिना हमारी इमोशनल हेल्थ बार बार टूटती रहती है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी आप सच में अपने सपनों को पकड़ लेते हो। और दोस्तों, एक बात बहुत दिलचस्प है, जब आप लेट देम थ्योरी को जेन्युइनली अपनाते हैं तो आपको अचानक एहसास होता है कि दुनिया का प्रेशर कम हो गया है। आप उतना स्ट्रेस नहीं लेते, उतना ओवरथिंक नहीं करते, आपकी रातों की नींद सुधरने लगती है, आपकी स्माइल ऑथेंटिक हो जाती है, क्योंकि अब आप किसी और के हिसाब से नहीं जी रहे, बल्कि अपने सच के हिसाब से जी रही हैं। मेल रॉबिन्स आखिर में एक बेहद खूबसूरत बात कहती हैं, लेट देम इज फ्रीडम एंड लेट मी इज पावर। यानी लेट देम आपको आज़ादी देता है और लेट मी आपको ताकत देता है। तो दोस्तों, इस किताब का असली सार यही है, लोगों को वैसा ही रहने दो जैसा वो रहना चाहते हैं। उनके फैसले उनकी हैं, उनकी सोच उनकी है, उनकी सीमाएं उनकी हैं, और आप खुद से कहो लेट मी लिव माई ट्रूथ, लेट मी फॉलो माई ड्रीम्स, लेट मी रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जिंदगी बदल जाती है जब आप दूसरों के ओपिनियंस के बोझ को उतार फेंकते हो। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं, जहां आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। यही है द लेट देम थ्योरी की असली ताकत।
तो मेरे दोस्त, अगर अगली बार कोई आपको नज़रअंदाज करे, लेट देम। अगर कोई आपकी मेहनत को छोटी समझे, लेट देम। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचे, लेट देम। और फिर खुद से कहो, लेट मी शाइन, लेट मी ग्रो, लेट मी बिकम अनस्टॉपेबल। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि ज़िंदगी उतनी जटिल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। बस हमें अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करनी है, दूसरों की सोच पर नहीं, अपने सपनों पर, दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपने सेल्फ ग्रोथ पर। तो आज से ही जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको गुस्सा आए, तकलीफ हो या बेचैनी हो, क्योंकि कोई आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं जी रहा, बस एक पल रुक कर कहिए लेट देम, और फिर मुस्कुराकर खुद से कहिए लेट मी। यही है जिंदगी जीने का सबसे आसान, सबसे सुकून भरा और सबसे एम्पावरिंग तरीका।